तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जर्मन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो कि दिल्ली का विजिट कर रहे थे, इंडिया का विजिट कर रहे थे। और वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंडिया ने पैगाम दिया है अमेरिका को, दैट इंडिया रिस्पेक्ट्स प्रिडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये दो चीज़ें वो कह रहे हैं। समिट 2025 जब अभी हुआ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये समिट जो है ये अमेरिका को रुला देगा। लेकिन सिर्फ अमेरिका को नहीं, बल्कि इसने यूएसए के साथ साथ जो है नेटो को भी ऐसा वॉश किया है कि नेटो के लोग जो है एकदम से बौखला गए हैं। अब ये नेटो के कमेटी का चेयरमैन बोलता है, भारत का एक मैप शेयर करते हुए दिखाया है कि भैया हमें जो है वो नेटो को बढ़ाना चाहिए। चाइना के सदर से जब से मोदी मुलाकात करके आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा तो है ही, लेकिन अब मोदी ने किया क्या है, उसने अपने पूरे मुल्क में चाइनीज फार्मूला इस वक्त नाफिज कर दिया है। और ये बड़ा हैरान कुन फार्मूला है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को और अमरीकी डॉलर को बर्बाद करने के लिए उसने ये फार्मूला नाफिज कर दिया है। अभी ये दो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि दैट्स व्हाट इंडिया इज़ लुकिंग फॉर। और इंडिया तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलते हुए अब ये बात कहेगा कि हमें प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपके हमारे ताल्लुकात में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि बेसिकली इंडिया इज सेइंग कि अमेरिका इज़ नो मोर अ प्रिडिक्टेबल कंट्री, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट and you cannot rely America। अच्छा, अब इसका क्या लेना देना भारत से, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो इसने भारत के जितने भी स्टेट हैं, जितने भी सिटीज हैं, सबको अलग अलग देश बनाने का इसने जो है वो लिख दिया और मैप भी बना दिया, उसके नेम भी शेयर कर दिए और ये भी बोल दिया कि भैया ये सारे अलग अलग देश करके बनाओ और भारत को पुराने पोजीशन में लेके जाओ। अब उसने कहा थी ट्रम्प के आगे तो हमने झुकना नहीं है। तो अब ये काम ये करें कि उन्होंने किया क्या है, उन्होंने जीएसटी कम कर दिया है। जो टैक्स लगता था उनका मुख्तलिफ आइटम्स पर, उस टैक्स को उन्होंने कम कर दिया है बहुत सारी चीजों पर। अब ये टैक्स कम करने का मतलब क्या है, अमेरिका की जो नफरत है वो इंडिया के हर शख्स के दिल में इस वक्त रच बस गई है पिछले कई हफ्तों में, और अमेरिका को इस बात का अंदाजा है। तो अब हुआ क्या है कि मोदी को पता है कि हालात भी खराब है, रिजीम चेंज का भी खतरा है। उसने किया क्या है कि उन्होंने एक कौम को ये बात बताई है कि हम टैक्स कट करने जा रहे हैं बहुत सारी आइटम पर, चाहे सोप से लेकर, गाड़ियों से लेकर, कपड़ों से लेकर बहुत सारी चीजों पर टैक्स हम कट करने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की जो दादागिरी है वो पूरी दुनिया ही जान रही है, पर भारत के ऊपर जो दुश्मनी है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। पर जर्मनी में बैठकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने जो कहा है जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर को, उसे देखकर, उसे सुनकर अमेरिका एक बार तो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अमेरिका को यह कह दिया है सीधा सीधा कि देखिए, हमें किसी भी पार्टनर के साथ संबंध बढ़ाने हैं, हमें किसी भी देश के साथ रिश्ते बढ़ाने हैं, तो उससे हमें रिलायबिलिटी चाहिए, यानी कि विश्वासता चाहिए। हमें उससे विश्वास चाहिए कि हाँ भाई, ये वो दोस्त है जिससे हम पूरी तरीके से, जैसे जिस तरीके से रशिया हमारे लिए, उस तरीके से कोई दोस्त चाहिए। वरना हमने जिसे भाई का, जिसे दोस्त का, वो आज हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपने के लिए खड़ा है। यही चीज कहते हुए अमेरिका में शॉक लग चुका है। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया भी हैरान है किस तरीके से भारत अभी तक डट के खड़ा है, वरना छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा देश अभी तक झुक जाता। पाकिस्तान तो कब से झुका हुआ है, और पाकिस्तान की जो ले रहे हैं अमेरिका, वो तो मतलब सबको पता है। आइए दोस्तों, पाक मीडिया क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में सुनते हैं। अब उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने 5% तक टैक्स कर दिया है बहुत सारी आइटम पर। जो 18% पहले टैक्स होता था उसको 5% पर ले आए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर जहां 28% टैक्स था उसको काट कर 18% ले आए हैं। अब जैसे गाड़ियां हो, एसी हो, टेलीविजन और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उन्होंने किया क्या है, सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की है कि हम आप पर टैक्स कम कर रहे हैं। इस टैक्स कम करने की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इंडिया के अंदर वो कम हो गई है।
जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो जो आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो आप जो अमेरिका को बेच रहे हैं अब वो भारत के अंदर लोगों को बेचना शुरू कर देंगे। तो उसने किया क्या है कि प्रोडक्ट्स पर यानी लोगों पर ये काम कर दिया है कि आगे चूंकि डॉलर बढ़ रहा है, यानी इंडियन रुपीस की वैल्यू डाउन हो रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, तो जब ये दो चीज़ें हो रही है तो मुल्क में आ रही है महंगाई। तो महंगाई को टैकल करने के लिए उन्होंने टैक्स कम कर दिया है। 28% से 18% आ गए हैं। जो 18% वाले थे उनको 5% कर दिए। बहुत बहुत बड़ी बात है जो इंडिया के अंदर हुआ है। तो उन्होंने कहा एक तो हम इसका मुकाबला करेंगे क्योंकि करेंसी डीवैल्यू होगी, उससे महंगाई आएगी, तो पहले ही हमने उसको कम कर दिया। एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि उन कंपनीज को कहा है कि जो माल आप अमेरिका में बेचते हैं अब वो माल आपने अमेरिका में नहीं बेचना, आपने वो माल यहाँ पर बेचना है। तो जो माल आपने अमेरिका में बेचना था अब आप यहाँ पर बेचे, सारा तो नहीं बेच सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उन कंपनीज को कहा है कि आपको हमने इतना कर दिया है कि आप कंपटीशन कम हो जाएगा, यानी कंपटीशन ज़्यादा भी इवन के हो तो आपका माल सस्ता है तो आप मार्केट के अंदर लाकर बेच सकते हैं। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग नाउ। इंडिया इज गोइंग टू, और जिसे कहते हैं कंप्लेन्स उसने शुरू कर दी हैं, और जारी बात है इंडिया हैज़ नो चॉइस बट टू डू दिस। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं, लेकिन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है जी कि जर्मन जो सिलेबस है या जो जर्मन लैंग्वेज है वो इंडिया के स्कूल्स में होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि जो एंगेला मर्कल थी उसने 1 मिलियन से ज़्यादा अफगानियों को और सीरियंस को ले लिया कि जी हमें ये लोग चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि ये जो सारा सिलसिला है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जर्मनी को लेबर चाहिए। उन्होंने कहा लेबर है, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और दूसरा हम दुनिया को भी ऊपर भी एहसान चढ़ा देंगे कि जनाब देखो हमने तो अफगानिस्तान में जो मैस हुआ हम वहाँ से यंग लड़कों को ले आए, सीरिया से यंग लड़कों को ले आए हम, और यंग लोगों को लेके आए और कहा जी आ जाओ, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो लेके आए थे अपनी लेबर के लिए, फ्यूचर के लिए। नाउ जर्मन्स आर सेइंग दिस टू इंडिया कि आप जर्मन लैंग्वेज इंडिया के स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराएं, पढ़ाएं, और आपके लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज जानते हों और हमारे पास काम करने आए, क्योंकि उनको पता है जर्मनी के अंदर तो वो एक लिबरल कंट्री है, वहाँ पे आइंदा फ्यूचर पॉपुलेशन जो है वो उस तरह नहीं है। यही लोग आएंगे, यही शादियां करेंगे जर्मनी के अंदर, यही जर्मनी में रहेंगे, यही वहाँ पे काम करेंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट। सो इट मीन्स कि इससे पहले इजराइल भी ये कह के गया है, फ्रांस भी ये कह के गया है, और भी जो इंडिया के अंदर मुल्क आ रहे हैं, दे आर लुकिंग इंडिया एज ए प्योर लेबर मार्केट, ठीक है। वो इंडिया को एज ए लेबर मार्केट समझते हैं, और दैट इज़ वेयर दे थिंक कि ये हमारे लिए एक एसेट है। एक तरफ वो समझते हैं कि जनाब ये हमारे लिए लेबर मार्केट है, और दूसरी तरफ वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ये एक एसेट है, जिस एसेट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो हमने सामान बेचना है। ये चीज़ इंडिया को देती है कॉन्फिडेंस, और उसने कहा कि मैं अमेरिका के साथ भी सिर्फ और सिर्फ बातें तो करूँगा। किस चीज़ की बातें करूँगा? बातें करूँगा कि जनाब मैं कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ हूँ और मैं डेमोक्रेसी हूँ, लेकिन इन रियलिटी कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ इंडिया करेगा कुछ नहीं। पुराना पोजीशन क्या है आपको पता है ना, कि पुराने भारत में वापस पुराना भारत बना दो। यानी कि जैसे अंग्रेज आए हुए थे जो है भारत के अंदर, और उन्होंने वहां पे सरकार चलाई, जुल्म डाले, तो ये बोलता है कि अब भारत को दोबारा जो है उस पे, यानी कि अब इसका कहने का मकसद तो यही हुआ ना कि आप अटैक करें भारत के ऊपर, भारत को तोड़ दें, उसके अलग अलग जो है कंट्रीज बना दें भारत को, और उन कंट्रीज को जो है नेटो में ऐड कर दें ताकि नेटो बड़ा बन जाए। और उसने ये भी बात कही कि चाइना, रशिया के और भारत के ये खुद को जो है बहुत बड़े एम्पायर्स मानते हैं, और ये चाहते हैं कि ये पता नहीं कितने हजार साल जिएंगे और दुनिया पे राज करेंगे। देखें, जब भी कोई आपके ऊपर बात करता है ना, या आपके देश के ऊपर बात करता है, तो इससे साफ पता चलता है कि उस बंदे को या उस देश को जो है डर है आपके देश। और ये जो बंदा है ये ना सिर्फ नेटो के कमेटी का चेयरमैन है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया का ये इकोनॉमिक भी है। और इसने सिर्फ ये बात नहीं की, यूएसए के ट्रेड एडवाइजर ने भी एक बात कही है भैया कि भारत में जो है वो सिर्फ
ब्राह्मण जो है वो पैसा कमा रहे हैं, जो बिजनेस है वो ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, बाकी लोग तो भैया घिस रहे हैं, बाकी लोग तो पता। यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि ट्रेड एडवाइजर यूएसए का बैठ के भारत के अंदर की बात ये जो है अपने देश के अंदर कर रहा है कि भारत के अंदर जो है ब्राह्मण जो कास्ट है, जो लोग हैं, सिर्फ वही पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं को ही मौका मिल रहा है। देखे यार, पैसा पैसा से कमाया जाता है, ऐसा नहीं होता कि आप किसी गरीब बंदे को या किसी मिडिल क्लास लोगों को आप उसको कहे कि यार आप इलन मस्क बन जाए या आप अंबानी बन जाएं या आप अदानी बन जाएं। तो भैया पैसा जिसके पास होता है वही ट्रेडर होता है, उसी को बिजनेसमैन बोलते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत को कोई भी हालत में, मतलब ये हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, किसी भी हालत में भारत को नेस्तनाबूद करना है, भारत का डॉलर इतना बढ़ा देना है, रुपया इतना घटा देना है कि भारत घुटनों पे आ जाए। पर भारत और मोदी जी झुकने का नाम नहीं ले रहे और उन्होंने क्या करा है कि भाई अपना डॉलर बेचना शुरू कर दिया है। 15 अरब डॉलर से ज्यादा डॉलर बेच दिए। वही दूसरी तरफ भारत के आरबीआई ने भी ये ठान लिया है कि भाई हम तो अपने देश को झुकने नहीं देंगे। और उसके बाद उन्होंने कुछ चीजें की और उसके बाद में अब कहा जा रहा है कि भारत में जीएसटी रेट कम हो चुका है, यानी कि जहां 18% लग रहा था वो भी घटा दिया गया है। और जिस तरीके से हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे, मैन्युफैक्चरर जो बाहर बेचते थे, जो फायदा उठाते थे बाहर से, वो अब अपने ही देश में कम बनाने की कॉस्ट कम लगेगी तो अपने लोग खरीदेंगे, अपने देश में बेच के उतना ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो पाकिस्तान मीडिया हैरान है कि किस तरीके से डिप्लोमेसी और उसके साथ राजनीति भारत कितने अच्छे से कर रहा है और हमारे देश में यही चीज की कमी है, ये पाकिस्तान कहते हुए नजर आ रहा है। आइए क्या कुछ कह रही पाकिस्तान मीडिया इस बारे में भी सुनते हैं।